कल रीजन तो लावरोव साहब ने नहीं दिया था। दिमित्री पेस्कोव कहते हैं वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, मतलब वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, डोंट वेस्ट आवर टाइम। मतलब पुतिन का ट्रंप से मिलना टाइम वेस्टेज है। अबे ये पिटी हुई सल्तनत का उजड़ा हुआ सुल्तान इससे मिलके मिलता क्या, डोंट वेस्ट आवर टाइम। फिर जब पेस्कोव को लगा यार ज्यादा हो गया, उसने कहा नहीं, बोथ द प्रेसिडेंट्स आर बिजी एंड दे हैव थिंग्स टू डू, लेट्स नॉट वेस्ट ईच अदर्स टाइम। थोड़ा उसको मेल्ट डाउन कर दिया। रशिया ने आज पुतिन की टीम कह रही डोंट वेस्ट आवर टाइम। अबे तेरी औकात क्या है? कल खमेनी ने झाड़ दिया, आज पुतिन ने झाड़ दिया, यूक्रेन का ये हाल कर दिया, और न्यूक्लियर ट्राइड का एक प्रे वॉर फुल ड्रिल करा दिया, और दे फायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। कह रहे डोंट वेस्ट आवर टाइम मैन, वी हैव बेटर थिंग्स टू डू। तो मतलब रशिया ने आज वो कहते हैं ना गीली चप्पल से ट्रंप को मारा है। कह रहे तेरे से मिलके क्या होगा बे? अबे तू तो लंगूर है, क्या कर लेंगे तेरे से मिलके? तूने आज तक कौन सा तीर मार लिया, तुझसे मिलेंगे? कह रहे इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब इट इज अ बिग स्नप, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, वी डोंट वांट टू मीट यू। ऑफिशियल डोंट वेस्ट आवर टाइम। भाई इजराइल के बाद और ये जो पाकिस्तान वगैरह जो जितने भी भारत वगैरह के बाद, ये आदमी तो कॉमेडियन है, इससे मिलके होगा क्या? और आई सपोर्ट डोंट वेस्ट आवर टाइम। बोला कुछ, जैसे मोदी जी ने भी तो वही बोल दिया, ना कुछ सब्सटेंशियल होगा तो मिलेंगे। उन्होंने भी बोले जब कुछ सब्सटेंशियल होगा पीछे की तैयारी करो, कागज वाकज भेजो, अगर कुछ अच्छा होगा तो साहब निकालेंगे टाइम, पुतिन साहब टाइम निकालेंगे। मोदी जी ने भी यही बोला लगभग, भारत ने बोला अगर कुछ अच्छा होगा, कुछ हमें फोटो थोड़ी ना खिंचानी देर से यार, कुछ अच्छा होगा तो टाइम निकालेंगे, बात करेंगे। मोदी जी खाली बैठे हैं क्या? हमारे पास टाइम वेस्ट करने का टाइम है क्या? टाइम पास का टाइम नहीं है हमारे पास, तुम्हारे पास होगा। तुम तो वैसे तुम्हारी वैसी गवर्नमेंट बंद पड़ी है, तुम्हारी दुकान बंद पड़ी, बस पड़ोसियों के लफड़ों में जाके तुम घुस रहे हो कि किसने किसको डांटा, किसने किसको गाली दी, भाई का भाई आ रहा है। अरे भाई छोड़ना है यार, क्या बात कर रहा है यार। तो ये पुतिन का जवाब था। अब मागा वाला है लास्ट हमारा, मागा डेमन वर्शिप क्लेम। मुझे आज तक पता था, आप में जो अधिकतर इस प्रोग्राम को सनातनी देखते हैं, हम सारे हिंदू, हम राम भक्त हैं, हम कृष्ण भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, शक्ति के भक्त हैं, राधा रानी को राधा राधे कहते हैं। पर हमें मागा के सपोर्टरों ने कहा डेमन वर्शिप। मतलब डेमन वर्शिप क्या है? डेमन वर्शिप जब ट्रंप ने दीपावली मनाई व्हाइट हाउस में और एक दिया लाइट किया, वैसे 2003 से या 2013 से ट्रेडिशन चल रहा है और ये तब से चलता आ रहा है। और अब की बार, वैसे ट्रंप ने लास्ट टाइम शायद अपने टेन्योर में नहीं किया था, पर अब की बार का जो दीपावली उत्सव था बहुत ही छोटा था, मात्र 24 लोगों को बुलाया गया था। वही प्रोमिनेंट इंडियन अमेरिकन, कैश पटेल, तुलसी गब्बार्ड एंड ऑल। तो उसने दिया भी है, बोला इंडियन बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा, मतलब यूजुअली फ्लैटरिंग द वेरी गुड पीपल। भाई क्यों ना हो, तुमसे डबल इनकम है, 80% लोग के पास ग्रेजुएशन, 1% लोग 6% टैक्स देते, तो तुम्हारी सर्टिफिकेट थोड़ी ना चाहिए इंडियन, हमारे मूल के लोग अच्छे। तो जब ये सब हो रहा था तो उन्होंने दिया भी जला, थोड़ी तारीफ वारीफ की, एक छोटा सा गेट टुगेदर किया, कहानी हो गई। और फिर मोदी जी को फोन किया और फिर कहानी डाल दी। मतलब मुझे लगता है मोदी जी को फोन करने के लिए सारा स्वांग रचा गया था, बट एनीवे हमने तो हवा निकाल दी। अब ये जो मागा सपोर्टर्स हैं, इनका वक्तव्य आया है कि दिस इज डेमन वर्शिप, ट्रम्प हैज बीन कंज्यूम्ड बाय द डेमन। ये डेमन वर्शिप है, यानी कि दीपावली का दिया जलाना, प्रभु श्री राम का अयोध्या में आना और दिया जलाना, ये डेमन वर्शिप है। कह रहे भैया अमेरिका को क्रिश्चियन कंट्री डिक्लेयर करो और ये सब सिस्टम बंद कर दो। वैसे क्रिश्चियन कंट्री डिक्लेयर करें ना करें हमें फर्क नहीं पड़ता, यूके भी क्रिश्चियन कंट्री, पर ये एक बहुत बड़ा अलार्म है मेरे भाइयों बहनों, जो मैं आपके सामने बिल्कुल डायरेक्टली पेश कर रहा हूँ। क्योंकि एक मागा सपोर्टर को पता है ये जो हिंदू है, ये जो दिया जलाने जलाता है दीपावली पे, ये डेमन वर्शिप है, ये शैतान के पुजारी है। अगर ये धारणा उस समाज की है जिसने ट्रंप को सत्ता दी है, ये इन वोटरों के दम पे ही तो कुर्सी पे बैठा है। अगर इन वोटरों का ये मानना है कि ये समाज राक्षसों का समाज है, मुझे लगता है कि आपको अमेरिका से फौरन से बेशतर पलायन करना चाहिए। क्योंकि ये समाज, ये जो ट्रंप का वोट बैंक है, ये समाज उसको जिता। उन्होंने बोले तो डेमन वर्शिप इज कंज्यूम्ड बाय डेमन, मतलब दिया जलाना इज अ डेमन वर्शिप। और अगर यही धारणा समाज में गई, फिर चंद्रमौली जी के साथ क्या हुआ? वो बोले हमारा बच्चा था जिसको पेट्रोल पंप पे गोली मारी, वो हमारे सिख बुजुर्ग जिनको नॉर्थ हॉलीवुड में पल्स से मारा गया, वो सिख बहन जिनका बार बार बलात्कार किया गया और बोला निकलो यहाँ से,
ऐसे कई सारे रेशियल क्राइम जो बढ़ रहे हैं इंडियंस के खिलाफ, जो चीजें हो रही है, क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉर्मल आदमी को दिमाग में ये डाला गया, दीज आर ब्लड सकिंग वैम्पायर्स, दीज टेक ओवर जॉब्स, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, यानी कि हम लोगों की जो सक्सेस है वो हमारे अगेंस्ट जा रही है। और आज हमारी दीपावली पे अगर एक दिया जलता, उससे शैतान की पूजा कही जाती, डेमन वर्शिप कहा जाता है, और हम डेमन वर्शिपर्स हो गए। भाई हम तो फिर डेमन वर्शिपर्स हो गए ना, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। मैं आपको कसम खा के कहता हूं, मैंने जिंदगी में कभी पासपोर्ट नहीं बदला, बहुत अवसर आए, मैं कहा यार मुझे पासपोर्ट नहीं बदलना। अगर मैंने बदला होता, आज मेरा वो दिन होता जिस दिन मैं पासपोर्ट वापस बदलता था। गो हेल विद यू, सालो जाओ भाड़ में। आई वुड हैव चेंज द पासपोर्ट एंड उनके मुंह पे थूक के मैं वापस आता। क्योंकि अब परिस्थिति वहां आ गई है जहां हमें शैतान के पुजारी बताए जाते हैं। इसका इम्प्लीकेशन आप पे होगा, रेसिज्म होगा, आपकी थर्ड जनरेशन को बहुत भयंकर टारगेट किया जाएगा, मतलब। और ये जो रेशियल और हेट क्राइम्स है बढ़ेंगे, बहुत बुरी बात हुई है, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। और ये वही लोग हैं जिनके कारण ट्रम्प सत्ता में बैठे। और अगर आप सोचो कि ट्रम्प बदलेगा, ट्रम्प कोई चेंजेस लाएगा, ट्रम्प कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये उसका इलेक्टोरेट है। और डेमोक्रेसी में लीडर की इंटेंशन कुछ भी है, वो अपने इलेक्टोरेट के अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि अगली बार वो खत्म, वो पार्टी खत्म। अब बोलोगे ट्रम्प को तो अगली बार जीत के आना नहीं, पार्टी को तो आना है। तो यहाँ एक बहुत डेंजरस चीज अमेरिका में देखने को मिली है मुझे, जो आज तक नहीं मिली थी। इतना हेटरेट, इतना जहर, इतना वेनम मुझे आज तक नहीं मिला था। पर आज वो हेटरेट, वो जहर, वो वेनम मुझे देखने को मिल रहा है, और मेरा दिल हताश हो रहा है, मेरा दिल परेशान हो रहा है। और मैंने सोचा कि भारत विचार के माध्यम से आपको सचेत जरूर करो, सारी काइंडली लुक इनटू इट। दिस इज नॉट अ गुड साइन, दिस इज अ वेरी 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 बैड साइन। और ये एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कहेगी, कैश पटेल होगा, कोई तुलसी गौड़ कुछ नहीं करेंगे, वो अमेरिकन है। और अगर उनका मुंह भी खुला, ट्रम्प उठा के उनको कल फेंक देगा बाहर। एंड फिर जॉन बोल्टन की तरह उनके पीछे FBI लगाएगा, फिर उनके घर से कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट मिलेगा, फिर उन पे 18 काउंट रीजन के लगाएगा, क्योंकि इज अ वेरी डेंजरस एंड विंडिक्टिव मैन। तो उनसे भी कोई ज्यादा उम्मीद ना करे। तुलसी पटेल, तुलसी गबाड़, कैश पटेल एंड ऑल, दे कांट डू एनीथिंग। Even if they want, they can't do anything. I'm not saying they're dying to do everything, but they can't do anything. जॉन बोल्टन की केस स्टडी इसने इसीलिए बनाई, अगर आप मेरे खिलाफ जाओगे, this is how I can screw your life and screw your family's life. How can I make their lives miserable? ये इसने प्रूव करके दिखाया। So it's a very dangerous one. तो भाइयों, जरा आप अपनी परिस्थिति का अध्ययन करें। और अगर आपको कहीं कुछ समझना, तो मेरे से sumitp.com के माध्यम से अगर एडवाइजरी में आप इंटरेस्टेड हो तो आइए। हम XYZ एक्सेस तीनों को देख के, हर एंगल को देख के एनालिसिस करते हैं, which includes spiritual as well. तो anyway, cutting the long story short, this is a very disturbing sign. और मैंने सोचा ये आप तक मेरे को पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो I won't be doing justice to it. तो भाइयों, इसी के साथ और बहनों में इसी के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। और मुझे आपको एक इनिशिएटिव दिखाना, उसके बाद 2 वीडियो दिखाएंगे।